रावण के बारे में तो हम सबने सुना है कि वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, बहुत बड़ा शिव भक्त था, 4 वेदों का ज्ञाता था। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि रावण का भाई कुंभकर्ण भी बहुत बड़ा योद्धा और ज्ञानी था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभकर्ण के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, कुंभकर्ण 6 महीनों तक सोता क्यों रहता था? कुंभकर्ण के 6 महीनों तक सोने का कारण था ब्रह्मा जी का वरदान। ब्रह्मा जी ने रावण, विभीषण और कुंभकर्ण की भक्ति से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि मुझे नर और वानर को छोड़कर कोई भी और ना मार सके। विभीषण ने भक्ति का वरदान मांगा और कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था। इंद्रदेव ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि आप कुंभकर्ण की जुबान पर बैठ जाएं, और जब वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगे तो उसके मुंह से कुछ और ही निकलवा दें ताकि इंद्रासन बच जाए। मां सरस्वती कुंभकर्ण की जुबान पर बैठ गई। जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा तो कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और कुंभकर्ण ने कहा कि मैं इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निंद्रासन निकल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब यह वरदान वापस नहीं हो सकता। जिसके बाद कुंभकर्ण वरदान मांगना चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीनों तक जागता रहूं, लेकिन फिर से उसके मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीनों तक सोता रहूं और एक दिन जागूं। तब ब्रह्मा जी ने फिर से तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण ने क्षमा मांगा और वरदान वापस लेने को कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अब वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरी, कुंभकर्ण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। जी हाँ, यह मैं खुद से नहीं कह रहा, इसका उल्लेख आपको आशुतोष राणा की बुक में मिल जाएगा। अक्सर टीवी सीरियल और मूवीज में कुंभकर्ण को एक स्वस्थ, मोटा और कम दिमाग वाला असुर दिखाया जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो इतिहास उसे वेदों का ज्ञाता, बहुत बड़ा ज्ञानी और बड़ा वैज्ञानिक बताता है। वो अक्सर ही विज्ञान के प्रयोग करता रहता था। कहते हैं कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो भी कुंभकर्ण ने बनाया था और बाद में वह विमान ब्रह्मा जी को सौंप दिया। कहते हैं कि बाद में वह विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दे दिया, जिसके बाद रावण ने यह विमान उनसे छीन लिया था। आशुतोष राणा के मुताबिक कुंभकर्ण 6 माह तक सोता नहीं रहता था, बल्कि विज्ञान के प्रयोग करता रहता था। वो चाहता था कि इस बात का पता किसी को भी ना चले कि मैं विज्ञान के प्रयोग करता हूँ। इसलिए रावण ने चारों ओर यह खबर फैला दी कि कुंभकर्ण 6 माह तक सोता रहता है और कोई कुंभकर्ण के पास ना जाए। इसलिए रावण ने घोषणा कर दी कि अगर कोई कुंभकर्ण को निद्रा से उठाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तीसरी, कुंभकर्ण इतना बड़ा और मोटा कैसे हो गया? हमने आपको बताया कि कुंभकर्ण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और वो अलग अलग प्रयोग करता रहता था, जिसमें उसने एक प्रयोग थायराइड ग्लैंड का भी किया था, जिससे एक आम मनुष्य राक्षस की तरह बहुत बड़ा हो सकता था। सबसे पहले कुंभकर्ण ने उस प्रयोग को अपने ऊपर आजमाया, जिसके फलस्वरूप कुंभकर्ण का आकार बढ़ गया और शरीर पहाड़ की तरह हो गया। और कहते हैं कि इसी प्रयोग की वजह से उसका वैज्ञानिक कार्य बंद हो गया। आपको बता दें कि कुंभकर्ण के इस यंत्र को ग्रेट इंडियन बुक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। चौथी, कुंभकर्ण था दूरदर्शी। कुंभकर्ण महान योद्धा और वैज्ञानिक होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। जब उन्हें पता चला कि रावण माता सीता को उठा लाया है तो कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को कहा कि माता सीता जी को आदर सहित श्री राम जी को लौटा दें, नहीं तो आपके साथ साथ लंका का भी विनाश निश्चित है। तो गाइस, इस वीडियो में दी गई जानकारी मैं खुद से नहीं बता रहा, ये सारी जानकारी किताबों और ग्रंथों से ली गई है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।